नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा, ऋषिकेश से देश की दी 35 ऑक्सीजन प्लांट की सौगात। तो मुख्यमंत्री धामी को बताया अपना मित्र, कहा देश की सुरक्षा में उत्तराखंड की विशेष भूमिका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का किया स्वागत, शॉल भेंट कर किया अभिवादन। कहा एक सैनिक पुत्र को प्रदेश की सेवा का दिया मौका, प्रधानमंत्री हमारे लिए प्रेरणा स्रोत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने जताया विरोध, देहरादून के गांधी पार्क में की नारेबाजी। लखीमपुर मामले में मंत्री के बेटे को बचाने का लगाया आरोप। बाजपुर में कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ मार्च, पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल रहे मौजूद। रावत ने की केंद्रीय राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग। उत्तराखंड में नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में भीड़, हरिद्वार की मां मनसा देवी मंदिर में की गई कलश स्थापना। मां दुर्गा के प्रथम रूप मां शैलपुत्री की हुई विशेष पूजा अर्चना। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली नवरात्रि के दिन देवभूमि उत्तराखंड के साथ ही देश को 35 ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी एम्स ऋषिकेश पहुंचे और यहां आयोजित कार्यक्रम में एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इसके साथ ही रिमोट द्वारा वर्चुअली देश भर के अन्य ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना मित्र कहकर संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देवभूमि विश्व के लोगों को आकर्षित करती रहती है, इससे मां गंगा का आशीर्वाद मिल रहा है। नवरात्र के पहले दिन मेरा यहां आकर हिमालय की धरती को प्रणाम करना धन्य भाग्य है। उन्होंने कहा कि देवधरा में मेरे जैसे अनेक लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया गया है। उत्तराखंड की भूमि मेरे कर्म और मर्म की भूमि है। यहाँ से मेरा नाता स्वत्व का भी है और तत्व का भी है। 20 साल पहले मुझे इसी दिन गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी मिली थी और इस दिन उत्तराखंड आना मेरा सौभाग्य है। यहाँ आकर एक नई ऊर्जा मिलती है, जहाँ योग और आयुर्वेद की शक्ति से जीवन को आरोग्य बनाने का समाधान हुआ है। वहीं से देश भर के ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हुआ है। पीएम केयर से देश में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर काम तो तेज हुआ ही, 1 लाख से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए पैसा भी दिया गया। साथियों, भविष्य में कोरोना से लड़ाई के लिए हमारी तैयारी और पुख्ता हो, इसके लिए देश भर में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स का नेटवर्क तैयार हो रहा है। बीते कुछ महीनों में पीएम केयर द्वारा स्वीकृत 1150 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट्स काम करना शुरू कर चुके हैं। अब देश का हर जिला पीएम केयर्स के तहत बने हुए ऑक्सीजन प्लांट से कवर हो गया है। पीएम केयर्स के सहयोग से बने इन ऑक्सीजन प्लांट्स को जोड़ लें तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन सभी के प्रयासों से देश को करीब 4000 नए ऑक्सीजन प्लांट्स मिलने जा रहे हैं।
उत्तराखंड जैसे भौगोलिक कठिनाइयों से घिरा राज्य में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साधन संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी और व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड की चिंता की है। आपने उत्तराखंड के लिए 4 धाम ऑल वेदर रोडें, भारतमाला प्रोजेक्ट तथा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की जो सौगात दी है, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन आपके महान उद्देश्यों में सम्मिलित रहा है। आपके निर्देशन में जहां केदारपुरी में प्रथम चरण में 225 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके हैं और वहीं 184 करोड़ के कार्य द्वितीय चरण में गतिमान है। इसके साथ ही बद्रीधाम के मास्टर प्लान के लिए जहां 245 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति हो चुकी है, वहीं गंगोत्री यमुनोत्री के लिए क्रमशः 20 करोड़ और 34 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। जहां एक और आपने दशकों से लंबित तराई भावर की लाइफ लाइन जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना को स्वीकृति दी है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में 27 हेलीपोर्ट विकसित करने के साथ साथ उड़ान योजना व सीमांत पर्वतीय क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजनाओं द्वारा आपने उत्तराखंड के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केयर फंड से जहां वर्चुअली ऋषिकेश के ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी गई है, वहीं अल्मोड़ा के बेस मेडिकल कॉलेज में भी प्रधानमंत्री केयर फंड और राज्य सरकार की ओर से लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट का विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि जिस प्रकार देश में कोविड को लेकर ऑक्सीजन की किल्लत रही, उसको देखते हुए आज प्रधानमंत्री ने एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कहा कि करोड़ों की लागत से बने इस प्लांट से पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। जो आज ये ऑक्सीजन प्लांट जो प्रधानमंत्री केयर फंड से जो पैसा आ रहा है, तो उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देश की जनता उनको धन्यवाद देना चाहती है, क्योंकि ऐसा सोच और छोटी से छोटी चीज़ को देखने वाले अगर कोई आदमी है तो आज हमारे देश को यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश के मिले हैं और पूरे विश्व में उनका नाम है। तो पूरा भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भारत का सर्वांगीण विकास हो और मानव स्वस्थ हो। खबर उत्तराखंड के जसपुर से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड की तीसरी लहर के मद्देनजर अशोका लीलैंड कंपनी की ओर से 200 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने किया। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक समेत सभी स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने बताया कि अस्पताल में 30 बेड पर ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो गई है। बाजपुर में कृषि कानून के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र बचाओ मार्च निकाला। इस दौरान हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर कानून और दबंगई से किसानों को दबाने का आरोप भी लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ मार्च बाजपुर से शुरू होकर लखीमपुर खीरी पहुंचेगा। साथ ही हरीश रावत ने केंद्रीय राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों और आम जनता से उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। देश भर में जो संघर्षरत किसान हैं, उनके साथ अपनी एकजुटता जाहिर करते हुए तीनों किसान विरोधी काले कानूनों को, खेती विरोधी काले कानूनों को वापस लेने और लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के लिए दोषी जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनको बर्खास्त करने और हत्यारों को गिरफ्तार करने और उसके साथ साथ देश भर में जो नागरिक अधिकारों की अवहेलना हो रही है, उस अवहेलना के खिलाफ संघर्ष की चेतना को जगाने के लिए है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमारे लोकतंत्र के आधार, जो कि अभिव्यक्ति के आज़ादी का अधिकार है, स्वतंत्र आवागमन का अधिकार है, इन मूलभूत अधिकारों पर जिस प्रकार से चोट कर रही है, इन अधिकारों को जिस प्रकार से कमज़ोर कर रही है, जिस प्रकार से किसान भाइयों के साथ ये बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है, इसके खिलाफ आज हम लखीमपुर खीरी तक कूच करेंगे।
हमारा मकसद उन प्रभावित भाइयों के, उन प्रभावित माताओं के, बहनों के आंसू पोंछना है जो इस निर्मम हत्याकांड में जिन्होंने अपने लोगों को खोया है। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कांग्रेस के साथ मिलकर जोईवाला में प्रदर्शन किया। पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी उन्होंने विरोध जताया और कहा कि देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी तमाम सवालों को खड़े करती है और देश के अन्नदाता की सुध न लेकर भारत सरकार जहां हठ धर्मिता पर अड़ी है तो वहीं 3 काले कृषि कानून को लागू कर किसानों का शोषण कर रही है। 3 काले कानूनों के खिलाफ पूरे देश में लगभग 1 साल से आंदोलन चल ही रहा है। उसको लेकर डोईवाला क्षेत्र में भी संयुक्त किसान मोर्चा महीने में कम से कम 4 से 5 कार्यक्रम हम लोगों के रहते हैं, विरोध प्रदर्शन हम लोग करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड आगमन का कार्यक्रम था और तो हम लोगों ने प्लान किया था कि पूरी तरीके से इनका विरोध किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने अपना कार्यक्रम चेंज किया जिससे वो डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से सीधा एम्स जाने का कार्यक्रम किया, मगर फिर भी हमारे किसान साथी, हम सब संयुक्त किसान मोर्चा के साथी हम लोग सड़क पर गए। हमने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ा दुख होता है कि प्रधानमंत्री जी के लिए, उनके लिए संवेदना के लिए 2 शब्द नहीं है। अच्छा होता वो लखीमपुर जाते, उन किसान भाई बहनों से मिलते जिनके परिजन शहीद हो गए, लेकिन बड़े दुख की बात है कि उनको कोई संवेदना नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है। जो कि किसान अन्नदाता है भारतवर्ष का, उनके हमेशा अहितों की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है और आज उसी फलस्वरूप लखीमपुर खीरी ना जाकर उत्तराखंड का दौरा उनको अच्छा लग रहा है। लखनऊ जाके वो प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आगमन को लेकर जहां बीजेपी खुश है तो वहीं उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने विरोध जताया है, जिसे लेकर कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में विरोध जताया। महानगर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कमलेश रमन ने कहा कि लखीमपुर खीरी में बीजेपी नेता के बेटे ने किसानों को कुचल दिया, लेकिन अब तक उसे जेल नहीं भेजा गया है। क्योंकि हम उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं, उनसे इंसाफ मांग रहे हैं कि 2017 में देवभूमि की जनता के साथ जो उन्होंने वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो प्रदेश में विकास की बहार आएगी, लेकिन पिछले 4.5 सालों में जिस तरीके से देवभूमि की जनता त्रस्त है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी, राष्ट्रीय बेरोजगारी की भी डबल उत्तराखंड में है, किसान परेशान है, महिला सुरक्षित नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि महिला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ही सुरक्षित नहीं है। उत्तराखंड आगमन हुआ है, प्रधानमंत्री जी का 2014 में भी वादा किया था, 2017 में भी वादा किया था देश की जनता से, इस प्रदेश की जनता से कि महंगाई को कम करूंगा, किसानों की सुरक्षा करूंगा, बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, लेकिन आज तक भी इन सवालों के जवाब देश की जनता को और इस प्रदेश की जनता को नहीं मिले हैं। आज उन्हीं का जवाब मांग रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आज ऋषिकेश में पहुंचे हैं तो उनसे जवाब मांग रहे हैं कि किसानों को जो आपने कुचला है, अभी तक उनको जेल में क्यों नहीं डाला गया, क्योंकि वो मंत्री जी के बेटे हैं, इसलिए उनको जेल। भारतीय दलित साहित्य अकादमी के 36वें वर्षगांठ पर देहरादून में आयोजित किया गया, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि अकादमी के 36 वर्ष के सफर में अनुसूचित जाति, जनजाति और आदिवासियों में साहित्य सृजन कर इनके इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से संग्रहित किया। देश भर में पठन पाठन कर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व आर्थिक विकास से जुड़े मूल अधिकार व संवैधानिक अधिकारों को जन जन तक पहुंचाया गया। इससे आज ये समाज देश में अपने मौलिक अधिकारों के लिए उजागर व लामबंद हुआ है और इससे इन समुदायों की जीवन शैली सुधरी है। ये हमने जो दलित साहित्य दिवस मनाना शुरू किया है 2019 से, उसका 3रा वर्ष था 6 तारीख को। वो सभी सारे देश की जो शाखाएँ हैं हमारी, उन्होंने सब दलित साहित्य दिवस मनाया, क्योंकि और सभी लोगों का हिंदी दिवस है, गुजराती दिवस है, राजस्थान दिवस है या दूसरे दिवस उनके अपने। हमारा कोई यानी अलग से कोई इनका कोई नहीं था जिसे गर्व के साधन कह सके। तो दलित साहित्य देश विदेश सब हो चुकी है, विश्वविद्यालय में हो चुके हैं, विश्वविद्यालय में इस पर शोध हो रहा है दलित साहित्य पर, दलित कलाओं पर, दलित इतिहास पर। तो जब वो स्थापित हो चुका है, वहाँ अलग से हर एक लाइब्रेरी में अलग से प्रकोष्ठ बन गया दलित साहित्य का, तो उसे ज़रूरी था कि हमारा एक अलग से प्रतीक हो। तो हमने इस दलित साहित्य दिवस के रूप में 6 अक्टूबर की घोषणा की थी और वो सब जगह मनाया जाने लगा है।
चमोली में कोरोना महामारी के लिए लगे लॉकडाउन की मार से उबरने के बाद अब स्वरोजगार को अपनाते हुए थराली विकासखंड के लोल्टी में 2 पहिया वाहन का शोरूम खोला गया। कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और थराली के पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम ने इस शोरूम का उद्घाटन किया। डॉक्टर जीतराम ने कहा कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा स्वरोजगार से जुड़कर आगे बढ़ना चाहिए, जो बेहतर भविष्य के लिए अच्छे संकेत भी हैं। और बिजनेस की ओर प्रेरित करेगा, रोजगार की ओर प्रेरित करेगा और दूसरा यहाँ पर रोजगार के सृजन के इस तरह के अवसर प्राप्त होंगे हमारे युवाओं को और यहाँ के लोगों को सुविधा भी मिलेगी। जो लोग दूरस्थ क्षेत्रों में कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, श्रीनगर या गरुड़, बैजनाथ इन जगहों से जाना पड़ता था, उनको अब थराली के अंदर ही लोल्टी में उनको ये सुविधा उपलब्ध होगी कि वो अपना यहाँ पर जो अननेसेसरी जो हमारे खर्चे बढ़ते थे वो खर्चा न बने और यहाँ पर अच्छे उसमें जो है सबको सुविधा मिलेगी और ये लोग अपना जो बाइक और जो स्कूटी और स्कूटर खरीदेंगे। कर्णप्रयाग ऑटो हब जो नोटी रोड पे है उनसे संपर्क साधा और उनके मार्गदर्शन पर मुझे ये गाइडलाइन मिली, जिसके आधार पर जो है मैंने ये लड़का जो है कि अभी कोरोना के मार की वजह से सभी बेरोजगार हो गए थे, जिस कारण मैंने लड़के के उसके लिए कि रोजगार खोलने के लिए मैंने और इलाके के लोगों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये शोरूम का ऑटो हब के अधीन उनकी ब्रांच के तौर पे जो है मैंने यहाँ खोला। मैंने और जगह भी देखा तो हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है और इसकी अति आवश्यकता थी, जिस कारण मैंने जो है। केंद्र सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर बच्चों को संक्रमण से बचाव के लिए गाइडलाइन जारी कर जागरूक कर रही है। इसी क्रम में देवभूमि पलायन एवं बेरोजगार उन्मूलन समिति के पदाधिकारियों ने अभियान चलाया है। उधम सिंह नगर के किच्छा में समिति के पदाधिकारियों ने सैकड़ों स्कूली बच्चों को मास्क एवं सैनिटाइजर वितरित करते हुए साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की अपील की। किच्छा के ग्राम पटेरे स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में समिति के प्रदेश अध्यक्ष अनिल जोशी, जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह विर्क, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश अरोरा एवं ग्राम प्रधान नीलम गंगवार की टीम ने बच्चों को जागरूक किया। इस दौरान ग्राम प्रधान ने समिति पदाधिकारियों से विद्यालय की अन्य समस्याओं के समाधान का आग्रह किया। वहीं समिति पदाधिकारियों ने विद्यालय को मॉडल स्कूल बनाने तथा बच्चों को स्वच्छ वातावरण में शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में हर संभव प्रयास का भरोसा दिलाया। लालकुआ के तराई पूर्वी वन प्रभाग के डोली रेंज परिसर में वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का समापन किया गया। इस दौरान अतिथियों ने पौधे वितरण करते हुए पर्यावरण को हरा भरा बनाए जाने का संदेश दिया। वहीं सेंचुरी पेपर मिल और आदर्श विद्यालय बिंदुखत्ता स्कूल के छात्र छात्राओं ने वन्य जीव जागरूकता रैली निकालते हुए पॉलीथीन से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया। वहीं पर्यावरण को बचाए रखने की प्रतिज्ञा करते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया। मैं श्रेष्ठ आभार व्यक्त करूंगा वन विभाग के परिवार को, उसके साथ साथ लालकुआ क्षेत्रवासियों को भी बधाई दूंगा। जिस तरह से वन्य जीव और पूरे मानव जीवन में पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य जीवों का बहुत महत्व है और श्रेष्ठ कार्य के लिए बधाई मैं देते हुए साथ में धन्यवाद आभार व्यक्त करूंगा सेंचुरी पेपर मिल के जो अधिकारी यहाँ पर आए थे, उनके परिवार के लोगों ने भी इसमें सहयोग किया है। वाइल्ड लाइफ वीक कार्यक्रम के अंतर्गत एक वृहद रैली का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य ये था कि हम वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें जो कि पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण की तरफ ध्यान दें। एक मुहिम के तौर पर हम सभी इस कार्यक्रम को आगे ले जाएं ताकि हमारे जीवन में वन्य प्राणी और हम लोग में एक बैलेंस बना रहे और पूरा जो इकोसिस्टम है उसका बैलेंस बना रहे। हरिद्वार के सिडकुल स्थित पेंटागन मॉल में एटीएम में हुई धोखाधड़ी को लेकर एक व्यक्ति ने बैंक पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। पीड़ित रमेश कुमार का कहना है कि एटीएम से पैसे निकालने पर पैसे नहीं आए, लेकिन खाते से पैसे कटने का मैसेज आ गया, जिसे लेकर बैंक में संपर्क करने पर उन्होंने 1 हफ्ते में पैसे वापस आने का आश्वासन दिया।
लेकिन 7 दिन बाद फोन पर ट्रांजैक्शन सक्सेस होने की मैसेज आया, जबकि पैसे नहीं आए, जिसे लेकर दोबारा बैंक से संपर्क किया तो वहां उनके साथ अभद्रता की गई। पीड़ित रमेश ने बताया कि मैनेजर ने मदद करने से साफ मना कर दिया, इसलिए बैंक के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने एटीएम से रावली महदूद से 19,000 रुपये विड्रॉल किए, तो मशीन चली लेकिन पैसा नहीं निकला और मेरे अकाउंट से पैसे कट गए, डेबिट हो गए। मैंने उसकी तुरंत कंप्लेन की। उसी दिन 5:13 पे कंप्लेन मैंने दर्ज कराई। उन्होंने मुझे कहा कि 1 दिन से 7 दिन का समय लगेगा, आपके पैसे वापस आ जाएंगे। मैंने 7 दिन वेट किया। 7 दिन के बाद वहाँ से एक मैसेज आता है कि आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गई है और आपकी कंप्लेन क्लोज कर दी गई है। मैंने कहा सर, जब मुझे पैसा नहीं मिला तो मेरी कंप्लेन कैंसिल कैसे हो गई? हरिद्वार में मॉब लिंचिंग का शिकार होने से बचा फक्कड़ साधु सड़क किनारे खड़ी कार में घुसने की कोशिश महंगी पड़ी है। कार में बैठे परिवार और लोगों ने साधु की धुनाई की है। मौके पर पहुंची कनखल पुलिस ने साधु को हिरासत में ले लिया। खुद को महानिर्वाणी अखाड़े का संत बता रहा है आरोपी साधु सोमेश्वर भारती। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।